शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। जी हां, और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। वहीं इन अटकलों पर अभी तक जयंत चौधरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी के एनडीए में आने पर 2 सीटों पर आरएलडी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जिसमें बागपत और मथुरा आरएलडी को दी जा सकती है। इसके साथ ही राज्यसभा की एक सीट भी आरएलडी को दी जा सकती है। अब जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में जाने की कुछ वजहें बताई जा रही हैं। आइए हम आपको वैसी ही 5 वजहों का रुख कराते हैं। पहली हो सकती है आरएलडी का बेस्ट बीजेपी के साथ ही मिलकर आता है। जी हां, 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर जब आरएलडी लड़ा था, तब 14 विधायक जीते थे। वहीं 2009 में लोकसभा चुनाव में भी आरएलडी ने बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ा था, जिसमें बीजेपी गठबंधन के साथ आरएलडी के 5 सांसद जीते थे। वहीं दूसरी वजह की अगर बात करें तो सपा के साथ उनको पसंद की सीटें नहीं मिलती हैं। सूत्रों की माने तो आरएलडी को कैराना सीट की मांग थी, लेकिन उनको वो नहीं मिली, जिसका आरएलडी विधायक अशरफ अली ने विरोध भी जताया था। वहीं तीसरा कारण हो सकता है लोकसभा में खाता खोलने की चुनौती। जी हां, आरएलडी के पिछले 2 चुनाव में एक भी लोकसभा सीट उन्हें नहीं मिली है। अब बीजेपी के साथ जाने से आरएलडी को लोकसभा सीट पर जीत तो दर्ज हो सकती है, क्योंकि आरएलडी को बीजेपी के साथ जाटों का वोट बैंक का भी फायदा मिलता है। वहीं चौथा कारण हो सकता है मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी। अगर वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में जाते हैं तो आरएलडी को केंद्र और यूपी के मंत्रिमंडल में भी जगह मिलने की संभावना हो जाती है। इसके साथ ही पार्टी और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी मिल सकती है। वहीं 5वां कारण, अजीत चौधरी के बाद पहला चुनाव लोकसभा चुनाव यही होगा 2024 का, जिसमें अजीत चौधरी की विरासत बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये चुनाव चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद पहला चुनाव है और इस चुनाव में आरएलडी की जीत अब जरूरी है। इस समय आरएलडी का वोट बैंक तो कम हो रहा है और इस चुनाव में मिली जीत कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा दिलाने के लिए काम कर सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।